नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज भी हम हमेशा की तरह क्या करने वाले हैं, राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीईटी स्नातक स्तर के लिए जो आपकी परीक्षा है वो आपकी 27 नंबर को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आज की इस क्लास में हम राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज होगा अपना सीईटी पर अंतिम प्रहार। हमें क्या करनी है, एक सीट पक्की करनी है और हमें एक सीट अपनी पक्की करने के लिए अपना राजस्थान जीके है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जीके के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। और लास्ट में आपको ये भी बताना दोस्तों कि आपकी इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर है, इसके अतिरिक्त राजस्थान में दूसरा जो आपका ब्रह्मा मंदिर है ये कहाँ पे है। प्रश्न आपका ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए डींग में है, ओसिया में है, असोदरा में है या नडोल में है। बताओ दोस्तों, जो पुष्कर में आपका ब्रह्मा मंदिर है, इसके अलावा राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना, जो राजस्थान का जो आपका दूसरा ब्रह्मा मंदिर है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका असोतरा में हो जाएगा। सही आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात आपके ये है यहाँ पे कि राजस्थान में आपके कितने ब्रह्मा मंदिर है। राजस्थान में आपके 3 ब्रह्मा मंदिर है। एक तो पुष्कर अजमेर में है, दूसरा आपके कहाँ पे है, बांसवाड़ा के छिंच नामक स्थान पर भी आपके ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी के चतुर्मुखी आपकी मूर्ति विराजमान है। ठीक है, बांसवाड़ा के छींच नामक स्थान पे। और तीसरा आपका ये असोतरा वाला हो गया। तो 3 आपके ब्रह्मा जी के मंदिर है। ठीक है, आगे चलो भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। बताओ, बागड़ी बोली, मेवाती, हड़ौती या रुनाड़ी। जल्दी से आंसर देंगे सभी साथी कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। तो ये दोस्तों आपकी हड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आपके सीईटी का जो एग्जाम है बिल्कुल आपके इस लेवल से आने वाला है। तो इस क्लास को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है मित्रों। आगे क्वेश्चन पूछा हमसे, बहुत ही प्यारा है कि वह हस्तकला दोस्तों जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों के द्वारा जड़ाई की जाती है और जो आपकी जयपुर, उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, ये बताइए कौन सी है। बंदेज है, मीनाकारी है, थेवा कलाई है, कोपरगिरी है। तो ध्यान में आपको बात ये रखनी है हमारी कि कोपरगिरी होती है, इसमें क्या होती है, इसमें कठोर जो धातु होती है उस पर सोने के पतले तारों के द्वारा जड़ाई की जाती है। जो आपकी जयपुर, उदयपुर, अलवर की प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सी, उदयपुर की कोपरगिरी। ठीक है, उदयपुर की कोपरगिरी है। ठीक है, डी ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों। और एक बात और ध्यान में रखना, कोपरगिरी इसको 2023 में आपका जीआई टैग भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिन्ना में नामक आभूषण ये कहाँ पे पहनते हैं, पैर पर, नाक पर, हाथ पर या सिर पर। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि हिन्ना में नामक आभूषण ये कहाँ पे पहनते हैं। गुरुजी हिन्ना में नामक आभूषण पहनते हैं अपने कहाँ पे, ये पहनते हैं गुरुजी पैर में। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। हिन्ना में आभूषण ये आपका कहाँ पे पहनते हैं, ये पैर पे पहनते हैं। शाबाश दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता कब प्रदान की गई। 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 1 नवंबर 1956 को। तो ध्यान में रखना है, वैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता प्रदान की गई ये अपनी 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाए दोस्तों। और सभी बच्चे के यहाँ पे एकदम सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों। वाह भाई क्या बात है, शानदार। दोस्तों परीक्षा आपके बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में हम क्या करेंगे, कल से आपके 2-3 क्लास लेंगे और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, अपने रिविजन करेंगे। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ हैं जो आपकी किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है, ये बताइए। उदयपुर की जो आपकी प्रसिद्ध कठपुतलियाँ हैं ये किस वृक्ष की लकड़ी से बनती है। गुरुजी पलास, चिमरू, आड़ू या खेर। तो ये बनती है गुरुजी अपने आड़ू के वृक्ष से। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, आड़ू के वृक्ष से आपकी कठपुतली है वो बनाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। आगे चलो भाई, देखो आगे प्रश्न, बातारी फुलवारी है पुस्तक आपके, इसके रचयिता कौन है ये बताइए। कन्हैयालाल सेठिया है, श्यामल दास, सीताराम लालस या विजयदान था। बातारी फुलवारी के लेखक अगर आपके एग्जाम में पूछे तो इसका ध्यान में रखना, आपके विजयदान देता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपने ज़्यादा कुछ टाइम खराब यहाँ पे नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर है ना वो फॉलो करेंगे। कल से आपके पूरे व्याख्या से यहाँ पे क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, ध्यान में रखना। आगे प्रश्न आपका कि राजस्थान में सिंजारा का पर्व मनाने की परंपरा ये कब की है, बताओ। राजस्थान में आपका सिंजारा है, पहले तो आप मुझे ये नीचे कमेंट करके बताइए कि सिंजारा ये महिलाएं मनाती है या लड़कियों का त्यौहार है, किसका त्यौहार है। राजस्थान में सिंजारा का पर्व मनाने की परंपरा कब है। तो ये परंपरा आपके सावन की जो आपकी तीज होती है ना उससे एक दिन पहले की होती है। ठीक है, सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शाबाश, जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो करें ना उन सभी का एकदम सही आंसर है। सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि भारत का एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाला जो आपका हनुमान जी का मंदिर है ये आपका कहाँ पे है, बताओ दोस्तों। भारत में दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर है ये आपका कहाँ पे है। और एक आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताना है कि वृद्ध हनुमान जी की मूर्ति है वो आपके कहाँ पे है, बताओ। चूरू में है, अलवर में, धौलपुर में या करौली में है, बता दो भाई।
भारत का एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाला जो आपका मंदिर है हनुमान जी का, ये कहाँ पे है गुरु जी? ये अपना चूरू जी में। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर चूरू हो जाएगा। ठीक है, चूरू में आपके हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति मिली है और यह सब माना जाता है कि यहाँ पे मूर्ति वो अपने आप प्रकट हुई थी। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका देश में पहला मंदिर है यहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाला। आगे प्रश्न पूछा है कि गणेश सभ्यता ये किस जिले में है? उदयपुर में है, नीम के थाना में है, जोधपुर में, भीलवाड़ा में है। बताओ। गणेश सभ्यता, गुरु जी गणेश सभ्यता अपने नीम के थाना में। बिल्कुल साथियों, गणेश सभ्यता आपके नीम के थाना में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी। ठीक है, नीम का थाना वर्तमान में आपके, ये गणेश सभ्यता वर्तमान में आपकी कहाँ पे है? नीम के थाना में है। लेकिन पहले कहाँ पे थी? पहले आपके सीकर जिले में थी। और गणेश सभ्यता आपके किस नदी के किनारे है? तो गणेश सभ्यता दोस्तों आपके कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे आपकी गणेश सभ्यता है। और इसे तमर संस्कृति यानी तमर युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, गणेश सभ्यता को कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आगे पूछा है कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है, ये किस स्थान पे है? करौली, धौलपुर, जयपुर या अलवर? प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ये किस स्थान पे है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। करौली, धौलपुर, जयपुर या अलवर? तो ध्यान में रखना, ब्रज भाषा अकादमी है कहाँ पे? ये आपके जयपुर में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? जयपुर में हो जाएगी। राइट आंसर अपना सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिन साथियों ने यहाँ पे सी को लो किया ना, उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न पूछा जा चुका है, देखिए। दो मुआं का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? आहट से, कालीबंगा से, बागोर से या गणेश्वर से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। दो मुआं का जो आपका चूल्हा है और यहाँ पे जो बर्तन मिले दोस्तों, ये आपके आहट से मिले हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो फटाफट से। आगे चलिए। वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए यानी टेराकोटा के लिए आपके प्रसिद्ध है, कौन सा है? केथून का है, सांगानेर का है, मोलेला या बगरू है? बताओ कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका मोलेला प्रसिद्ध है। कौन सा है? मोलेला दोस्तों आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कबीरदास, श्यामलदास है ना, इनके द्वारा रचित आपकी महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीर विनोद है, वंश भास्कर है, पृथ्वीराज रासो है या अल्लाह अखंड है? बताओ। दोस्तों मेरे से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास यहाँ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप भाई सीधे से इन क्लासों को देख लेना। तो बताओ कि कबीरदास, श्यामलदास, इनकी जो आपकी कृति है वो कौन सी है? इनकी कृति दोस्तों आपकी वीर विनोद है। कौन सी है? वीर विनोद है। ए को लो कर दो। अब ध्यान रखना, श्यामलदास है। अब श्यामल में पहले क्या है? श्याम है। श्याम क्या थे दोस्तों? श्याम अपने वीर थे। तो वीर से आपको याद रह जाएगा वीर विनोद। ठीक है, कुछ चीज़ों को अपने इससे लिंक करके एक दूसरी चीज़ों से याद करना पड़ता है। सूलिया नामक आभूषण कहाँ पे पहनते हैं? गले में, हाथ में, कान पर या पैर में? सूलिया नामक आभूषण। से सूर है लिया, सुर 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 मतलब अंदर से अपने सुर निकलेगा। अब अंदर से सुर निकलेगा तो उसे क्या क्या करेगा? कान सुनेगा। तो सूलिया आभूषण किसका हो जाएगा? कान का हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन को लोग दो दोस्तों। आगे चलो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है बांसुरी, नड़, अलगोजा या मशक है? बताओ। तो ध्यान में रखना, राजस्थान का जो आपका राज्य वाद्य यंत्र ये आपका अलगोजा हो जाएगा। सही आंसर इसका अलगोजा है। ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें दो बांसुरी से मिलकर बना होता है ये अलगोजा आपका, और ये एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आपका कौन है? तंगाराम। कौन है दोस्तों? गुरुजी नाम भी अजीब है। बिल्कुल भाई, तंगाराम भील नाम का एक व्यक्ति है, वो इसका क्या प्रसिद्ध कलाकार है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा गांव क्यों प्रसिद्ध है? आत्मा जो आपका गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? किराडू के मंदिरों के लिए, कोमस्वामी के लिए, श्रीनाथ मंदिरों के लिए या मरीनाथ जी के लिए? तो आत्मा जो आपका गांव है दोस्तों ये आपके किराडू के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? किराड़ों के मंदिरों के लिए। किसके लिए? किराडू। ठीक है, एक को लो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? नाक, गला, पैर या कमर? बताओ। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कमर का आभूषण है। ठीक है, डी को लो कर दो। और कमर के आभूषण कौन कौन से हैं? कनकती, तगड़ी, मेखला, हथपान, अर्ची, ये आपके क्या है? कमर के आभूषण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुंदर प्रबंध है ये किसने लिखी? नाथा, मंडन, कुंभा या गोविंद? बताओ। सुंदर प्रबंध को किसने लिखा? तो सुंदर प्रबंध को लिखा था आपके कुंभा ने। किसने लिखा दोस्तों? कुंभा को लिखा। एक कुंभा की एक पुत्री थी दोस्तों, उस पुत्री का क्या नाम था? ये भी प्रश्न आपके बहुत बार एग्जाम में आता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कुंभा की जो आपकी प्रसिद्ध पुत्री थी, जो आपकी एक कवित्री थी दोस्तों, ठीक है, कवि भी थी, उसका नाम क्या था? प्रश्न है कि रियलिमो से ये किस माह में आती है?
ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या भाद्रपद बताओ। हरियाली अमावस्या किस माह में आती है? तो हरियाली अमावस्या आती है आपके श्रावण माह में। कब आती है दोस्तों? हरियाली अमावस्या आपके श्रावण के माह में आती है। सी को लॉक कर दो फटाफट से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला कि पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम है, कहाँ पे किया जाता है? जोधपुर में, जयपुर, उदयपुर या अलवर। फटाफट से बताइए कि पित्तल पर मीनाकारी है जो आपकी मुरादाबादी, सॉरी मीनाकारी नहीं हुई, पित्तल के बर्तनों पर आपके जो मुरादाबादी का काम है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? तो ये आपके जयपुर में होता है। कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा सवाल पूछता है कि कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह है, ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देखिए एक आपका बड़ा भवन मिला है, ठीक है, ये किस सभ्यता से मिला है बताओ? विराट, बालाथल, आहड़ या कालीबंगा। तो ये जो आपका भवन मिला है दोस्तों, ये आपके बालाथल सभ्यता से मिला है, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कर दो दोस्तों। बिल्कुल सारे बच्चों के एकदम सही आंसर आए हैं, शाबाश। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी का वेलकम है। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो भी क्लास को पूरा एंड तक बात करना, ठीक है। प्रश्न आपका कि लटियाला माता का मंदिर है, ये कहाँ पे है? फलोदी, माउंट आबू, नागौर या रणकपुर। लटियाला माता कौन सा है? लटियाला माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना, लटियाला माता का मंदिर ये आपका फलोदी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? लटियाला माता का मंदिर आपका फलोदी में है। ए ऑप्शन को लो कर दो। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि लेट डांस जो आपका शब्द है, ये इसके जो आपके लेखक है ये कौन है भाई? कन्हैयालाल सेठिया है, चंद्रसिंह बिरकाड़ी है, मेघराज मुकुल है या रेवत दान कल्पित है। बताओ फटाफट से नीचे कमेंट कर दो कि लील डांस जो आपका शब्द है इसके लेखक कौन है। तो साथियों लील डांस जो आपका शब्द है इसके लेखक है वो आपके कन्हैयालाल सेठिया हैं, ठीक है। ए ऑप्शन को जिन भी दोस्तों ने यहाँ पे सही किया ना उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका है कि गोसुंडी का शिलालेख ये किस भाषा में है? प्राकृत में है, राजस्थानी में है, अपभ्रंश में या संस्कृत में है। तो ध्यान में रखना गोसुंडी का जो शिलालेख है ये आपका है कहाँ पे? ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। इस शिलालेख की जो आपकी भाषा है वो आपकी संस्कृत ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत इसकी भाषा है, ठीक है। डी को लो कर दो साथियों। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख है ये कहाँ पे मिलता है? महाभारत में, बिजोरिया के शिलालेख में, रामायण में या बसंतगढ़ शिलालेख में। देखो दोस्तों राजस्थान शब्द का प्राचीनतम आपके उल्लेख हुआ है, ठीक है। ये जो आपका उल्लेख मिला है ये मिला आपके बसंतगढ़ शिलालेख में, ठीक है। और बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ पे? आप नीचे कमेंट करके बताइए। इसमें आपके राजस्थान द्वितीय शब्द का भी प्रयोग मिला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में नेडी नवमी का पर्व है ये कब मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नेडी नवमी, ठीक है। ये पर्व भाई कब मनाते हैं भाई बताओ? रोजी नेडी नवमी का त्यौहार अपने मनाते हैं श्रावण माह में। बिल्कुल साथियों, श्रावण माह में आपके नेडी नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन अगर इसकी फिक्स डेट आपसे पूछे ना तो जो आपकी नेवला नवमी है इसकी जो फिक्स डेट है वो आपकी है श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी बी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। सही उत्तर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेलबूंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो बेलबूंटों की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बताओ। सांगानेर, मोलेला, बगरू, बस्सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी यहाँ पे सी ऑप्शन को लो करें ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो आपके बेलबूंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जो आपका क्षेत्र जाना गया है वो आपका बगरू हो जाएगा। सी को लो कर दो, ठीक है। आगे चलो भाई। गुरु जी ऐसे कैसे अटकते हो? अरे भाई बोला नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ी मुंह में दिक्कत है उसकी वजह से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि लकड़ी व ईंट की नालियाँ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या विराट। तो लकड़ी व ईंट की जो आपकी नालियाँ दोस्तों ये आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है, ठीक है। जिन भी मेरे प्यारे भाइयों ने यहाँ पे ऑप्शन को लो किया है ना उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोल्यमाला ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। चंद्र बजाय ने लिखी, हरिभद्र सूरी ने लिखी, उद्योतन सूरी या जी.एच. ओझा। कुवलयमाला की बात की गई है कि कुवलयमाला ने जो आपकी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सारे के सारे अभ्यर्थी यहाँ पे सी ऑप्शन को लो कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी का मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? इंद्र को है, विष्णु को है, कृष्ण को है या शिव को है? तो ध्यान में रखना कुंभ स्वामी का जो आपका मंदिर है दोस्तों ये आपके विष्णु भगवान जी को समर्पित है। बी को लो कर दो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध बलि पोट्री है
इसकी जो आपकी दस्तकारी का उद्भव है ये कहाँ से हुआ है? अफगानिस्तान, सिंध, पर्शिया या कश्मीर? तो इसका उद्भव हुआ है वो आपके पर्शिया से माना गया। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर दो। ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है और आ भी सकता है। ठीक है, देखिए आपके परीक्षा में ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आएंगे और आपको क्या करना है भाई, सेल्फ स्टडी भी जारी रखनी है साथ में। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्लासों से कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करने के बाद मेरी क्लास लो। ठीक है, प्रश्न है कि राजस्थान के राज्य कवि माने गए हैं। तो राजस्थान का राज्य कवि आपको बताया अपने सूर्यमल मिश्रण को कहा गया। इनका जन्म है वो आपके बूंदी जिले में हुआ। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण क्या आपके राजस्थान के राज्य कवि है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि दाबो प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा गाँव है आपका? हरजी गाँव, मोलेला गाँव, प्रतापगढ़ या अकोला गाँव दाबो प्रिंट के लिए? तो दाबो प्रिंट जो आपका प्रसिद्ध है ये आपका अंकोला गांव का है। ठीक है, कहाँ का है? अकोला गांव का। और अकोला गांव है ये कहाँ पे, ये कौन से ज़िले में आते हैं, ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ भाई। अकोला जो आपका गांव है ये किस ज़िले में है? आगे क्वेश्चन है हमारा अगला कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बताओ, बरनाला है, आहड़ है, कौन सा अभिलेख है? तो ये आपका बरनाला का अभिलेख है। ठीक है, इसमें क्या आपके वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये अपना हमारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी आपके अमलानंद घोष ने। की कब है? सन 1952 में की थी। ठीक है, 1952 में की। और इसका जो खुदाई का कार्य है वो किसने किया? वो वीपी लाल एवं बी के थापड़ ने किया। कब किया? 1961-69 में। ठीक है, खुदाई का कार्य 1961-71 बीबी लाल और बी.के. थापड़। ठीक है, खोज 1952 अमलानंद घोष। आगे प्रश्न है कि मेरठ नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा? तो मेरठ नामक ग्रंथ लिखा था दोस्तों आपके चंद्रशेखर ने। किसने लिखा भाई? चंद्रशेखर ने आपके मेरठ ग्रंथ लिखा था। आपके इसी एक कहावत भी है कि चढ़े ना दूजी बार है, मतलब ऐसे एक कहावत है वो मुझे दिमाग में नहीं आ रही है, मेरी याद तो है वो। 84 खम्भों वाला नाथ संप्रदाय का मंदिर ये कहाँ पे है? बताओ, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जालौर में? 84 खम्भों वाला नाथ संप्रदाय का महामंदिर, ये मंदिर आपके जोधपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। बी नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे सारे के सारे व्यर्थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में हाल ही में बने 19 जिलों की समिति की सिफारिश से किस यानी कौन सी समिति की सिफारिश से अस्तित्व में आई है? तो ये जिले आपके रामलू भाई समिति की सिफारिश से आई है। ठीक है, एक को लो कर दो। 19 जिले और 3 संभागों का गठन किया गया आपके वर्तमान में। वैसे आपके 50 जिले और 10 संभाग हैं। प्रश्न है कि मानमोरी शिलालेख ये राजस्थान के किस क्षेत्र से इसका संबंध है भाई? मानमोरी शिलालेख का संबंध है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से? मंडोर से, माउंट आबू, तोड़िया पाली। तो मानमोरी शिलालेख का जो आपका संबंध है दोस्तों ये आपके चित्तौड़ से है। सी को लो कर दो। क्या कर दो? सी को मारो गोली। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। कौन सी क्लास तक वो निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो दोस्तों ये 12वीं क्लास तक पढ़ सकेगी। डी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया गया कितने दिनों का? तो ध्यान में रखना, मनरेगा के अंतर्गत जो न्यूनतम रोजगार प्रदान किया गया है ये आपके 100 दिनों का प्रदान किया गया है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोदरेना, जड़ूला, पन्नगढ़ पूजन या टीका? तो जो समारोह का संबंध आपकी विवाह से है वो हो जाएगा दोस्तों आपके टीका का। डी ऑप्शन को लो कर दो। जड़ूला क्या है? जड़ूला आपके जन्म से संबंधित संस्कार है। ठीक है, पन्नगढ़ पूजन ये किस संबंधित संस्कार है? ये नीचे कमेंट करके बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रप्रदाय या हरिद्वार? हरिद्वार नहीं है, सॉरी, हरिहर है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, उसका नाम चंद्रप्रदाय था। और बहुत बार ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो महाराजा जो आपके सूरजमल है इनका नाम आपके बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इनका अन्य नाम है वो आपके सुजान सिंह था। ठीक है, कौन था? सुजान सिंह था। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? बताओ, गले में। तो गले में आपका रखड़ी आभूषण है वो नहीं पहना जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बताने की जरूरत नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिला आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला है कि पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
तो पढ़ना लिखना अभियान है, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, वो आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए। बी को लो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधों का अधिक उपयोग किया जाता है? तो आपने 11वीं 12वीं की भूगोल की पुस्तकों में पढ़ा होगा, महुआ की ये शराब बना के पीते हैं, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो इस क्लास से सही हुए हैं। रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है। कल से आपकी 2-3 क्लासें दिन में होगी, ताकि हम 5-7 दिन के अंदर अपना पूरा रिवीजन कर लें और सीटें हमारा पास हो जाए, ठीक है। मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।